गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस की मीनिंग को, ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को और ट्रायल बैलेंस के क्या मेथड थे, क्या यूटिलाइज थी, उनको हमने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो को आपने वो लास्ट तक वॉच किया होगा, तो सारी चीज़ें, जो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। वी कंटिन्यू। आज जो हम ये आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए आपको हमारा ये वीडियो लास्ट टाइम तक वॉच करना होगा। अगर आप लास्ट टाइम तक वॉच करेंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। दैट्स ओके। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। हमें एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है एज ऑन 31 मार्च 2019 में, 2019 में, इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करनी है, किसकी करनी है? अपने पास नरेंद्र की प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक बार ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस ऑफ नरेंद्र एज ऑन 31 मार्च 2019। दैट्स क्लियर। तो ध्यान देना, क्वेश्चन को हमने पूरा टेली नहीं किया, बट क्वेश्चन को इतना टेली किया कि ये क्या प्रिपेयर करवा रहा है। तो प्रिपेयर करवा रहा था हमारे पास ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायल बैलेंस का यहाँ फॉर्मेट क्लियर कर रहे हैं। तो पहला हो गया हमारे पास सीरियल नंबर, दूसरा हमारे पास है नेम ऑफ अकाउंट, क्या नेम है, ठीक है। फिर हमारे पास रो आ जाती है LF लेदर पोलियो, और फिर आ जाएगी हमारे पास एक रो आ जाएगी हमारे पास डेबिट की, एक रो क्या हो जाएगी हमारे पास क्रेडिट की रो यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। हाँ भाई, ठीक है। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। रेंट है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज, सेल्स, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस, बैंक, इंश्योरेंस एंड टैक्स, कैपिटल, कंप्यूटर और क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे इस क्वेश्चन में दी गई है कि ये नरेंद्र की बुक है, और नरेंद्र की बुक से हमें क्या मेंटेन करना है? ट्रायल बैलेंस मेंटेन करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। ये तो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ ली। अब ध्यान देना, आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको ये जो हमने अकाउंट्स दिए हुए हैं, इनका जो बैलेंस होता है कि ये क्रेडिट बैलेंस के होते हैं या डेबिट बैलेंस के होते हैं, वो भी थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। जो हमने आपको स्टार्टिंग के जो वीडियो थे, अकाउंट के 3 टाइप बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उनको एक बार क्लियर कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट में क्या था? रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। दैट्स क्लियर। फिर बात आती है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट वाज कम इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। अगर कोई थिंग्स, कोई प्रोडक्ट, कोई एसेट बिजनेस में इन हो रही है तो उसको डेबिट किया जाएगा, और कोई थिंग्स, कोई प्रोडक्ट बिजनेस से क्या हो रही है? आउट हो रही है, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। लास्ट का जो था हमारे पास, वो कौन था? नॉमिनल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका रूल क्या था हमारे पास? टोटल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिट एंड टोटल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिटेड। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे, इनको चलते हैं, तो ध्यान से देखते जाना। हमारे पास है स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है? रेंट दिया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ रेंट रिसीव। ध्यान देना, सिर्फ रेंट है। इसका मतलब क्या है? रेंट पेड, यानी रेंट का पेमेंट किया गया। तो रेंट आता है एक नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या किया जाता था?
डेबिट किया जाता था। तो यहाँ पे रेंट को लिखा जाएगा और उसको डेबिट किया जाएगा। तो सीरियल नंबर पे फर्स्ट लिख दिया, ये हमने लिखा रेंट, रेंट का डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है 2000। क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे ओपनिंग स्टॉक। ध्यान देना, हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और एक नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। जब हम बैलेंस ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं बैलेंसों से, तो आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जब हम मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ओपनिंग स्टॉक को यहाँ कैलकुलेट या मेंटेन किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, और स्टॉक कौन सा अकाउंट है, गुड्स का पार्ट है। स्टॉक गुड्स का पार्ट है, स्टॉक असेट्स है। असेट्स में रियल अकाउंट में क्या रूल था कि जितने भी असेट्स है उनका क्या होता था, वो बिजनेस में इन होती है तो वो डेबिट है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को लिखा जाएगा और उसका बैलेंस या उसका जो साइड आएगी वो कौन साइड आएगी, डेबिट साइड। तो सेकंड पे हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है हमारे पास 15,000, 15,000। दैट्स क्लियर। आगे हमारे पास है परचेज। परचेज भी गुड्स का पार्ट है, परचेज भी गुड्स का पार्ट है और परचेज है रियल अकाउंट में, और परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। बट कुछ रीजंस में या कुछ जो पॉइंट होते हैं उनमें परचेज क्रेडिट हो जाता है। कौन कौन से पॉइंट है वो, मान लो गुड्स को हमने चैरिटी कर दिया, गुड्स को डोनेट कर दिया, गुड्स फायर से नष्ट हो गया, गुड्स फ्लड हो गया, तो वहां पे जो गुड्स है वहां पे परचेज क्रेडिट हो जाता है, बट परचेज ऑलवेज आर डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे हमें लिखना पड़ेगा परचेज, और डेबिट में लिखना पड़ेगा 1,60,000। तो यहाँ लिख रहे हैं परचेज डेबिट में आ रहा 1,60,000। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है सेल्स आ रहा है। सेल्स भी गुड्स का क्या है, पार्ट है, और सेल्स बिजनेस से क्या होती है, गुड्स का मतलब है बिजनेस से आउट हो गई, गुड्स क्या हो गई, आउट हो गई। और ये भी एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में जो आउट होता है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो सेल्स को भी हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है सेल्स, और सेल्स क्रेडिट में आएगा हमारे पास 1,80,000, 1,80,000 हमारे पास आ रहा है। अब बात करते हैं डेब्टर्स। ध्यान देना, डेब्टर्स वो होते हैं जिन्हें बिजनेसमैन क्रेडिट सेल करता है, और डेब्टर बिजनेस की असेट्स होती है। डेब्टर बिजनेस की एज असेट्स होती है। डेब्टर एज ए पर्सनल अकाउंट, डेब्टर पेमेंट करने वाले होते हैं। तो डेब्टर का जो बैलेंस होता है वो डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे 5th पॉइंट पे आ रहा है डेब्टर्स का रिकॉर्ड किया जा रहा है यहाँ पे डेबिट में 50,000। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर। अगर डेब्टर डेबिट होता है तो क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। हु आर पर्सन ऑफ क्रेडिटर्स, कौन होते हैं क्रेडिटर्स, विच पर्सन आर क्रेडिटर कॉल्ड, वी आर क्रेडिट परचेज इन बिजनेस। क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें, जो बिजनेस को जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करते हैं, उनको अवेलेबल करवाता है। यानी बिजनेसमैन जिनसे क्रेडिट परचेज करता है वो पर्सन यहाँ पे क्रेडिटर कहलाते हैं। क्रेडिटर बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसको पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं क्योंकि ये पर्सन है और इसको पेमेंट किया जाना है। तो क्रेडिट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो 6 नंबर पे आ रहा है हमारे पास क्रेडिटर, और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस हो गया 40,000। क्लियर। अब जो हमने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ पीआर का मतलब होता है परचेज रिटर्न। पीआर का मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न। ध्यान देना, अगर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। क्यों, वाई आर परचेज रिटर्न ऑफ क्रेडिट, बिकॉज परचेज का मतलब बिजनेस से आउट और परचेज रिटर्न का मतलब बिजनेस में इन। अगर कोई चीज बिजनेस में इन होती है तो
परचेज, ध्यान ना, परचेज रिटर्न का मतलब बिजनेस से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस से आउट। परचेज का मतलब तो इन होना और परचेज रिटर्न का मतलब बिजनेस से आउट होना। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा। तो 7 पे हमारे पास है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का आ रहा है हमारे पास 35 पे 100, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान देना, सेल्स जो अभी बात बोली वो सेल्स पे आ रही है। सेल्स रिटर्न, सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। सेल्स का मतलब बिजनेस से आउट होना, बिजनेस से गुड्स आउट हो गया, जो आउट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और सेल्स रिटर्न का मतलब तो बिजनेस में क्या होता है, इन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है हमारे पास सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा 4000। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम केस। ध्यान देना, केस एक रियल अकाउंट होता है। अगर केस बिजनेस में आउट होता है तो उसको क्रेडिट में शो किया जाएगा, और केस अगर बिजनेस में इन हो रहा है तो उसको डेबिट में शो किया जाएगा। यहाँ पे केस बिजनेस में एक तरीके से इन ही है। अगर केस का कोई बैलेंस नहीं है, बैंक का कोई बैलेंस नहीं है, तो उसको डेबिट बैलेंस ही माना जाएगा। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट हमारे पास 9 नंबर का वो आ रहा है केस, और केस का है डेबिट में मेंशन किया जाएगा 2000। तो यहाँ डेबिट में कर दिया हमने 2000। अब बात करते हैं हम आगे सैलरी। सैलरी की बात हो रही है, सैलरी हो गई, वेजेज हो गया, कमीशन हो गया, ये सब नॉमिनल अकाउंट में चार्ज किया जाता है। जैसे रेंट का चार्ज किया था, तो सैलरी वेजेज ये हमेशा पे होते हैं, और पे होने का मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ इसका बैलेंस क्या हो गया, डेबिट। तो ये 10 नंबर का हो गया हमारे पास सैलरी, सैलरी, और सैलरी को डेबिट में कर दिया हमने 20,000। दैट्स क्लियर। अब ध्यान देना, इतना होने के बाद इसको रख करके हम इसके जो आगे के पॉइंट हैं वो अभी यहाँ पे किए जा रहे हैं। पहले आप इसको देख लो, वापस रिपीट कर लेना। रेंट, रेंट को डेबिट में लिखा, रेंट का बैलेंस डेबिट होता है। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट, परचेज का बैलेंस डेबिट, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट, डेब्टर का बैलेंस डेबिट में, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिटर में, परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिटर में, क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट साइड, कैश बैलेंस होता है डेबिट में, और सैलरी का हो गई डेबिट में हो गई। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे के पॉइंटों की, कि आगे का पॉइंट किस प्रकार से किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक तो आपका हो गया क्लियर। अब बात करते हैं हम हमारे 11 पॉइंट की। सैलरी का हो गया हमारे पास आ रहा है 11 नंबर का पॉइंट सैलरी के बाद का। तो 11 नंबर के पॉइंट की बात करते हैं। सैलरी के बाद का क्या आ रहा है हमारे पास, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसको लिखते हैं टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ध्यान देना, वैसे ही पता चल रहा है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट में राइट करते हैं, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट में। तो एक्सपेंस को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा 1700। तो ये हो गया हमारे पास 1700 में। आगे बात करते हैं बैंक। 12 नंबर का आ गया हमारे पास बैंक हो गया। ध्यान देना, बैंक एज ए पर्सनल अकाउंट, बैंक एज ए क्या होता है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट हो गया, एक फर्म हो गया। तो बैंक हमेशा रिसीव करने वाला होता है। अगर बैंक गिव करेगा तो यहाँ लिखा होगा पेमेंट बाई बैंक, बट यहाँ पे बैंक बैलेंस दे रखा है, तो हमेशा ऑलवेज बैंक आर डेबिट शो। तो बैंक के डेबिट में शो कर दिया जाएगा 40 कितना 4500 रुपए। इंश्योरेंस एंड टैक्स, अगले रिपोर्ट करते हैं हम 13 इंश्योरेंस एंड टैक्स। ध्यान देना, इंश्योरेंस भी हम पे किया जाता है, और टैक्स भी कंपनी के द्वारा, फर्म के द्वारा पे किया जाता है। और ये एज ए फर्म के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंस को बैलेंस हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो 700 भी कहाँ आएगा, डेबिट में ही रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम कैपिटल की। ध्यान देना, 14 पे कैपिटल, कैपिटल आर बैलेंस ऑफ क्रेडिट, बिकॉज कैपिटल एज ए लायबिलिटी ऑफ फर्म,
और लायबिलिटी का हमेशा पेमेंट किया जाता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी हमारे पास लायबिलिटी है उनका पेमेंट किया जाएगा और ये ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ एंट्री सिखाई थी आपको, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा हमारे पास 61,400। तो ये हो गया 61,400। अब बात करते हैं हम आगे 15 नंबर पे। 15 नंबर पे हमारे पास दे रखा है कंप्यूटर। कंप्यूटर ध्यान देना, कंप्यूटर एज ए असेट नॉट ए गुड्स। अगर गुड्स होता तो यहाँ पे लिखा जाता कंप्यूटर गुड्स की कंप्यूटर को सेल करने के पर्पज से यहाँ परचेज किया गया है या कंप्यूटर है। कंप्यूटर यहाँ हमारे पास असेट्स है और असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ असेट्स को कंप्यूटर में डेबिट में क्यों किया जाएगा 25,000, डेबिट में 25,000। अब बात आती है हमारे यहाँ पे इसके कि क्या बच रहा है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना, सिर्फ स्टॉक एक को ही मेंशन किया जाता है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को जो हमारी अदर इंफॉर्मेशन है वहां पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रायल बैलेंस के नीचे, क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन किया जाएगा। तो हमारे पास इस प्रकार से इसका टोटल किया जाएगा पहले, तो यहाँ किया जाएगा टोटल किया जाएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे रख दिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 25,000 का है। दैट्स क्लियर। अब इस प्रकार से हम ट्रायल बैलेंस में जितने भी जो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो दिया हुआ था डिजिट, जो अमाउंट दी गई थी, अब हम उसका टोटल करते हैं। और जब फर्स्ट पॉइंट से लेके 15 नंबर के तक के जितने पॉइंटों का जब टोटल किया गया तो हमारे सामने आ रहा है 2,84,900, 2,84,900, 2,84,900 रुपए। इस प्रकार से हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है दोनों इक्वल है। कहने का मतलब यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी अकाउंट को पोस्टिंग करने में, जनरल एंट्री करने में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। अगर यहाँ ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मैच खाता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। दैट क्लियर। आपके सामने ये जो एक क्वेश्चन था उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पे आपको सोल्व किया है। ऐसी उम्मीद है, आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। लास्ट तक वीडियो से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।